हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जैसे बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो भाई हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 10 जिसका नाम क्या है, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। और इस पाठ में बात करें कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, तो पहले हम इसका पाठ परिचय कर चुके हैं और इसका एक टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इसे कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको देख सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे आज के टॉपिक की, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबक के ध्रुव के बारे में। अब ये चुंबक का ध्रुव होता क्या है, ऐसा प्रश्न आपके मन में बिल्कुल आ रहा होगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ आपको इस प्रश्न का आंसर बताने के लिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे हम यही बात करेंगे कि आखिर ये चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो भाई टॉपिक को करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक और हाँ, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मैं चलती हूँ टॉपिक की तरफ। देखो, मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं तो वो चुंबक से चिपकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम एक चुंबक को मिट्टी में ऐसे रगड़ेंगे तो कुछ छोटे छोटे कण जो हैं चुंबक के वो इस पे चिपक जाएंगे। अगर वो होंगे तो अधिकतर लोहे के कण छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकते हैं। अब हमने देखा है कि ये जो होते हैं ये एक तरफ नहीं दोनों तरफ चिपकते हैं, यहाँ बीच में नहीं चिपकते। ऐसे हमारी छड़ चुंबक बनी होती है। अब मान लो इसका कलर कैसा होगा, कलर नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे ही बता दे रही हूँ, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो चुंबक के कण चिपकेंगे ना, ये सब इसी इधर इधर पे चिपकेंगे ऐसे कॉर्नर्स पे, और ऐसे इधर चिपकेंगे, मतलब कि दोनों किनारों पे चिपकेंगे। ठीक है, चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये जो कॉर्नर होते हैं, ये जो सिरे होते हैं, यहाँ पर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं, तो यहाँ पर दो ध्रुव देखने को मिलते हैं। एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ओके, आगे चलें। चलो अब थोड़ा सा हम इन ध्रुव को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, चुंबक का वह क्षेत्र जहां चुंबक का आकर्षण सबसे अधिक होता है वो क्या कहलाते हैं, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, चुंबक के ऐसे क्षेत्र की बात हो रही है। अब जैसे हम देखें तो इधर नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा, इस क्षेत्र पर, इधर के क्षेत्र पर हमें ये जो कण है, यहाँ पर स्थित कण है, इनका जो हमें आकर्षण दिख रहा है वो इन क्षेत्र पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि इस भाग पे हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर चुंबक के ध्रुव होते हैं। ठीक है, एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। अगर हम बात करें किसी भी तरह की चुंबक, चाहे वो ऐसी वाली चुंबक हो, चाहे वो ऐसी सिलेंड्रिकल चुंबक हो, है ना, बेलनाकार, चाहे वो ऐसी गोल चुंबक हो या फिर ऐसी घूमी हुई यू शेप की चुंबक हो। ठीक है, कोई भी चुंबक की बात करें या फिर कुछ ऐसी टाइप की हो, कैसी भी चुंबक हो, उसके दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, पहले ध्रुव की बात करें तो होता है उत्तरी ध्रुव। पहला ध्रुव क्या हो गया, पहला ध्रुव हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव क्या होता है, तो देखो, जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है
उत्तरी ध्रुव कहलाता है। अब जब हम उसे क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से लटका देंगे और उसका जो भी सिरा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी दिशा की तरफ होगा, वही क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, तो इसको हम एन से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर नॉर्थ थी, यहाँ पर साउथ है। ठीक है, नॉर्थ साउथ हो गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं ईस्ट और यहाँ पे है वेस्ट। अब हमने एक चुंबक को जब लटकाया तो उसका कुछ, उसकी जो दिशा थी वो कैसी थी, कुछ ऐसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाग मतलब उत्तर दिशा की तरफ है, तो ये कौन सा ध्रुव है, ये नॉर्थ ध्रुव है। और जो भाग क्या हो जाएगा, दक्षिण के तरफ होगा, वो साउथ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक पहले तो उत्तरी ध्रुव समझ आ गया। उत्तरी ध्रुव को किससे दर्शा रहे हैं, एन से। याद रखना है, बार बार उत्तरी ध्रुव नहीं लिखा जाएगा। आगे की भी जब क्लास में जाओगे ना, तो हर जगह उत्तरी ध्रुव नहीं लिखेंगे, उसको एन से दर्शाया जाता है, तो एन का ही प्रयोग होगा। और आप यहाँ भी बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने एन लिखा है। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे देखो। एक चित्र बस नहीं मिटाती हूँ, बाकी सारे मिटाती हूँ। ठीक है, शायद इसका काम लगे हमें। अब जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, तो चुंबक का वह सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रहा है, वही बात हो गई, है ना। जो कहाँ उत्तर की तरफ दिखा रहा है वो उत्तरी है, और जो दक्षिण दिशा की तरफ है वो सिरा क्या है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और इसको अगर हम बात करें किससे दर्शाते हैं, तो इसको हम एस से दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर एस लिखा दिख रहा है, यहाँ पर एन लिखा दिख रहा है। एन से हम उत्तरी ध्रुव को दर्शाते हैं, और वहीं अगर बात करें एस की, तो एस से हम दक्षिणी ध्रुव को दर्शाते हैं। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, और ऐसा क्यों ये भी पता चल गया ना। ठीक है, चलो दोनों ध्रुव समझ आए, अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए। अब आ जाती है एक क्रियाकलाप। तो चलो भाई क्रियाकलाप नंबर 4 देख लेते हैं, क्या करने के लिए बोल रहे हैं। तो एक कागज लेना है, शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए, इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं, क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है, तो नहीं भाई। हम जब एक पेपर लेंगे और एक पेपर पे हम लेंगे बहुत सारे चुंबक के कण, अब मेरे लिए बनाना इतना पॉसिबल नहीं, तो मैं ऐसे ऐसे बना दे रही हूँ। ओके, अब मैंने क्या रख दी बीच में, एक छड़ चुंबक, और छड़ चुंबक का ये भाग जो है, ये है क्या, क्या है भाई बताओ जल्दी, क्या है। ठीक है, ऐसे बना देती हूँ। अब क्या हो गया, एक भाग हो गया ये नॉर्थ, और ये वाला भाग हो गया साउथ। ठीक है, अब जब हमने इसे ऐसे रखा तो क्या होगा, सोच सकते हो क्या होगा। तो होगा ये, इन्होंने बोला कि क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से आता है, तो क्या सभी स्थान, यहाँ पूरी जगह पे क्या चिपकेगा एक जैसा, नहीं। जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर, एक सेकेंड, इस जगह पर इसकी मात्रा अधिक है। ठीक है, और सेम ऐसे ही इस जगह पर मात्रा क्या दिखेगी हमको, अधिक दिखाई देगी। और वहीं ये जो बाकी स्थान हैं, ठीक है, इस जगह पे ये ज़्यादा होगा, और यहाँ पे बहुत कम चुंबक हमको देखने को मिलेगी। ऐसे ऐसे ये चिपकती चली जाएगी
सेम ऐसे ही इधर चिपकती चली जाएगी। अब यहाँ पर तो मैंने आपको करके बताया है। देखो यहाँ पर जो दिख रही है कि छड़ चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा इन स्थानों पर अधिक है और इन स्थानों पर क्या पाए जाते हैं, इन स्थानों पर ध्रुव पाए जाते हैं। तो इन स्थानों पे ये ज़्यादा है जबकि इधर इधर कम है। ठीक है, क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? तो बिल्कुल, हम नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, मतलब कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर, किनारों पर हम क्या देखते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में लोहे का बुरादा चिपका हुआ है। चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को फिर से दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या फिर लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। अब सिर्फ आप इसी से नहीं, आप और भी कई सारी चीज़ें लिख सकते हो लोहे की और उनके साथ भी इस क्रियाकलाप को कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो क्या पता चलता है कि जो चुंबक के जो क्या होते हैं, ध्रुव वाला भाग होता है, ये किसको, किसी भी ऐसी चीज जिसमें लोहा है, मतलब जिस भी चीज को आकर्षित करते हैं, तो सबसे ज्यादा आकर्षण कहां से होता है, इन ध्रुवों के द्वारा होता है। ठीक है, ओके। चलो, अब एक प्रश्न आता है, आपको दो समान छड़ें दी गई हैं। ठीक है, क्या किया गया है, हमको दो समान छड़ें दी गई हैं और जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? दो छड़ें दी हैं, ठीक है, एक चुंबक है और एक लोहा है। अब हमें बताना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लोहा है, कौन सा चुंबक है। बताओ, क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि हमें पता चल जाए कि लोहा कौन सा है, चुंबक कौन सा है? आपको ऐसे दिया नहीं है, बस ऐसे दो छड़ दे दी। अब बताओ कैसे पता लगाओगे? तो देखो, चूंकि चुंबक में वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, इसके विपरीत लोहे की साधारण छड़ वस्तुओं को आकर्षित नहीं कर सकती है। अतः चुंबक के इस गुण के आधार पर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। आई बात समझ? भाई, चुंबक जो होती है उसमें किसी भी वस्तु को आकर्षित करने का गुण होता है। तो जब हम चुंबक वाली छड़ को किसी भी लोहे की वस्तु के पास लेकर के जाएंगे तो वो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करके चिपक जाएगी उससे, है ना। वही लोहे की छड़ को जब हम ऐसा करेंगे तो वो नहीं चिपकेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चुंबक की है और कौन सी लोहे की छड़ है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। और इसी के साथ ये हमारा छोटा सा टॉपिक चुंबक के ध्रुव वाला यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमने यहाँ पर चुंबक के दोनों ध्रुवों की बात कर ली, साथ ही दोनों ध्रुवों से रिलेटेड एक क्रियाकलाप भी कर लिए और देख लिया कि चुंबक के ध्रुव किस तरह से अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित करते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बारे में जानकारी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। चुंबक के ध्रुव जो होते हैं उनके बारे में और भी कई सारी जानकारी होती है जिन्हें आप बड़ी क्लास में जा करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे आने वाले सभी वीडियोस के लिए और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बात करें सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये सभी टॉप कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर भी।
तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।